3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। एनएफआईआर के आह्वान पर यूपीआरएमएस ने डीआरएम ऑफिस पर किया विरोध प्रदर्शन। 3 माह के बकाया डीए भुगतान सहित वैक्सीनेशन और निजीकरण के खिलाफ कल रेलवे स्टेशन पर करेंगे प्रदर्शन। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन उत्तर पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रांगण में नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार व रेल मंत्रालय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री SI जैकब के नेतृत्व में यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडे लेकर केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय सहित रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महामंत्री SI जैकब ने बताया कि 17 से 20 जून तक रोजाना सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए की किस्त का भुगतान नहीं किया गया, उसे फ्रीज कर रखा है। 3 किस्त ड्यू हो चुके हैं, जुलाई में 4थी किस्त भी ड्यू हो जाएगी। भारत सरकार को जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए। वहीं रेल कर्मचारी विषम परिस्थितियों में फ्रंटलाइन वर्कर की तरह अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में रेलवे में कार्यरत 18 से 44 वर्ष के युवा कर्मचारियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। उनके लिए आरोग्य मंत्रालय अलग से आदेश जारी कर वैक्सीनेशन कराए। इसके साथ ही विनिवेश और निजीकरण के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि सरकार रेलवे का निजीकरण रोके और रेल कर्मचारियों के हितार्थ कदम उठाए। जेसीएम कर्मचारी पक्ष व सरकार के बीच जिन मुद्दों पर पूर्व में सहमति बनी उन्हें भी लागू नहीं किया जा रहा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हाँ ऐसा बताइए आज के साथ। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में NFIR के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने यह निर्णय लिया था दिनांक 17 तारीख से 19 तारीख एक 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन पूरा NWR जोन में किया जाना है, जिसके तहत अजमेर मंडल में कल मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ, आज मंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन हुआ और 19 तारीख को यानी कल पूरी डिवीज़न की रोड से स्टेशनों में जैसे आबू रोड, पालना, मारवाड़, व्यावर, नसीराबाद, भीलवाड़ा, मावली और उदयपुर जैसे स्टेशनों में कल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज क्या मांगे हैं? इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेताने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 20 जनवरी 2020 से जो किस्त ड्यू है उस किस्त आज 3 किस्त ड्यू हो चुका है, 14 किस्त बकाया है, जुलाई से बकाया ड्यू हो जाएगा। इस किस्त का डीए का अरियर सहित पेमेंट पहले घोषणा करे, पेमेंट उसके बाद भुगतान करे, लेकिन सरकार अभी तक न इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रहे और फ्रंटलाइन वर्कर होने के बाद भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देना हमारा लगातार डिमांड है। जो विषम परिस्थिति में करने वाला कर्मचारियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, इसलिए 18 से 44 आयु वर्ग के कर्मचारियों को वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहे और जेसीएम से समझौता जिन मुद्दों में हुआ उस पर लागू नहीं किया जा रहा है। विनिवेश और निजीकरण जैसे दिशा में विषम परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी अपना कमिटमेंट और उत्तरदायित्व, अपना निष्ठा आम कर्मचारी, आम नागरिक के प्रति दर्शाने के बाद भी उस दिशा में काम न करके निजीकरण को बढ़ावा दे रहे। इसके विरोध में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत आज मंडल कार्यालय में भी प्रदर्शन किया। नर्सिंग कर्मी भर्ती मामले में MJ सोलंकी कंपनी का पार्टनर 15 लाख रुपए सहित गिरफ्तार। ACB अलवर की सूचना पर अजमेर ACB ने हरमाड़ा चौराहे पर नाकाबंदी के दौरान किया गिरफ्तार।
ईएसआई हॉस्पिटल अलवर में मेडिकल कॉलेज खोलने पर गुजरात की एमजे सोलंकी कंपनी को सरकार ने संविदा पर चिकित्सा व नर्सिंग कर्मी भर्ती कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस बीच एसीबी को शिकायत मिली कि भर्ती की एवज में 1 से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर मामले की छानबीन शुरू की गई। गुरुवार को कंपनी के पार्टनर मिनेश पटेल को अलवर से रिश्वत के पैसे लेकर लौटते वक्त अजमेर एसीबी ने हरमाड़ा चौराहे पर नाकाबंदी कर पकड़ लिया। अलवर एसीबी द्वारा अजमेर एसीबी को बताया गया कि अलवर से रिश्वत की रकम लेकर पार्टनर मिनेश पटेल कार द्वारा यहां से निकला है, जिस पर अजमेर एसीबी ने हरमाड़ा चौराहे पर स्थानीय पुलिस की मदद से नाकाबंदी लगाई और जैसे ही मिनेश की गाड़ी पहुंची उससे पूछताछ की और तलाशी के दौरान उसके बैग में 15 लाख रुपए की राशि बरामद हो गई। इस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं अलवर एसीबी ने एमजे सोलंकी कंपनी के सुपरवाइजर भरत पूनिया और दलाल महिपाल यादव को होटल मत्स्य अरावली से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकरण में अलवर सांसद बालकनाथ के पीए कुलदीप सिंह की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसीबी को जानकारी मिली है कि कुलदीप सिंह घूस लेने वालों से ही घूस की डिमांड कर रहा था। इस मामले में फिलहाल छानबीन जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हमें उच्चाधिकारियों से सूचना मिली थी कि एमजे सोलंकी कोई कंपनी है जो कि अलवर में एक जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए कुछ संविदा कर्मी उनको हॉस्पिटल में दिए जाने हैं। उनसे संविदा कर्मियों को रखने की एवज में कुछ अवैध वसूली करके रकम को ले जाया जा रहा है। तो उस सूचना के आधार पे हमने हरमाड़ा चौराहे पे लोकल पुलिस की मदद से रुकवाया था उनको, और इसमें मंजिल पटेल जो इस कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव पार्टनर था, उसको हमने रुकवा के उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो करीब 15.5 लाख रुपए हमें नगद मिले थे, जिनको हमने डिटेन करके जरिए पर जब्त कर लिया था और अनुसंधान अधिकारी को वास्ते अग्रिम अनुसंधान हेतु उनको भिजवा दिया गया। लंबे समय बाद 10 जुलाई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहली दफा ऑफलाइन और ऑनलाइन आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। 10 जुलाई को लंबे समय बाद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना के निर्देशन में नोडल अधिकारी रमाकांत शर्मा के सानिध्य में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जुलाई माह के दूसरे शनिवार 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों ही प्रक्रियाओं के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जाट ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन स्टेज की धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विभाग, बिजली पानी व अन्य भुगतान से संबंधित प्रकरण, भरण पोषण व अन्य प्रकरण, दांडिक और सिविल समन्वय हो उन्हें रखा जा सकेगा। इसके साथ ही इसके अलावा लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी सुना जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। ऑनलाइन लोक अदालत में विशिष्टता ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना राजीनामा करना चाहता है और लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमे का निस्तारण चाहता है, तो उसे कोर्ट में फिजिकल रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ बैठा है, जिस जगह बैठा है, अपने राजीनामे की सहमति व्हाट्सएप से, ईमेल से या फ़ोन कॉल के जरिए भी दे सकता है। और
दूसरी पक्षकार को भी इससे कम्युनिकेट कर देंगे, उससे सहमति प्राप्त की जाएगी। दोनों पक्षकार अगर ऑनलाइन अलग अलग जगह बैठे हुए भी अगर सहमत हो जाते हैं तो उसको राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके राजीनामे को तकमील कर उस मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाएगा। कौन सी तारीख को होने जा रही है? ये राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई 2021 को है और इससे पहले इसके ऑनलाइन और ऑफलाइन जो लोक अदालत है उसमें मुकदमों का चिन्हीकरण, उनको रेफ़र किया जाना और उनके संबंध में काउंसलिंग करना और सहमति प्राप्त करके उनको तकमील करके उनका फाइनलाइज 10 जुलाई को किया जाएगा। ऐसे में ऑफलाइन भी होगी क्या? बिल्कुल, ये ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का विकल्प भी लोगों को दिया हुआ है ताकि इस पेंडेमिक के टाइम में फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रॉपर रहे और लोगों में इन्फेक्शन की संभावनाओं को ख़त्म किया जा सके। अनलॉक होते ही बढ़ने लगी चोरी और लूट की वारदातें। रामगंज थाना क्षेत्र में भगवानगंज राधा स्वामी कॉलोनी में एक मकान से 10 तोला सोने के जेवरात चोरी। कोरोना महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच जैसे ही अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई, चोर भी अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में जुट गए। लंबी खामोशी के बाद रामगंज थाना क्षेत्र के राधा स्वामी कॉलोनी भगवानगंज में रहने वाले परसराम के घर में घरवालों की मौजूदगी में शातिर चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 10 तोला सोने के जेवरात चुरा लिए और फरार हो गए। मकान मालिक परसराम ने बताया कि रात को आसपास के कमरों में सभी परिवार के लोग सोए हुए थे। रात लगभग 12 बजे सब लोग सो गए थे। सुबह 4 बजे उठे तो घटना की जानकारी मिली। देखा कि अलमारी के ताले टूटे हुए हैं और अलमारी का सभी सामान पलंग पर बिखरा पड़ा है। मालूमात करने पर अलमारी में रखे सोने के आभूषण चोरी होना पाया, जबकि आर्टिफिशियल आभूषण वहीं छोड़ दिए गए। कपड़े बिखरे पड़े थे। इसके बाद रामगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस एफएसएल टीम को लेकर मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य उठाए हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किधर सो रहे थे, कैसे क्या हुआ? हम उस कमरे में सो रहे थे और इसी कमरे में से चोरी हुई है। अच्छा, क्या क्या ले गए? सोना ही ले गए सारा। उन्होंने एक कपड़े को खगोला है, जो सोने की चीजें हैं वो ले गए थे, जिसमें मेरी घरवाली के कंगन है बड़े, 2 चेनें हैं, लॉकेट है, अंगूठियां हैं, ऐसे 10-12 तोला सोना है। किस काम के लिए था? उनका जेवर थे ना उनके। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, कोई आसपास के? देखो जी, बस्ती ऐसी है, किसका नाम कुछ नहीं है, बस्ती सांसी बस्ती है ये तो, कुछ भी कहना मुश्किल है। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, वो अपनी फॉर्मेलिटी करके गई है। देखे क्या होता है। कौन सी जगह ये है राधा स्वामी कॉलोनी, भगवानगंज। सामाजिक कार्यकर्ता की मांग पर पुष्कर फीडर की सफाई के लिए कलेक्टर ने जारी किया स्पेशल फंड। ग्रामीण महिलाओं को मिला रोजगार। पुष्कर सरोवर में पानी पहुंचाने वाले सभी फीडरों की मानसून से पूर्व होगी सफाई। पुष्कर तीर्थ नगरी में मानसून से पहले बरसाती फीडरों की सफाई का कार्य आज से शुरू कर दिया गया। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने इस कार्य का निरीक्षण किया। पुष्कर सरोवर के पीछे जिला कलेक्टर की ओर से सफाई अभियान चलाने के लिए 30 लाख रुपए का स्पेशल फंड जारी किया गया है और लगभग 100 के करीब ग्रामीण मजदूरों को इससे काम मिला है। मानसून सक्रिय होने के पूर्व पुष्कर सरोवर के पीछे बने फीडर को गनेड़ा पंचायत की ओर से साफ कराकर देना है। इसके लिए आज विधिवत रूप से इसकी शुरुआत कर दी गई। पुष्कर सरोवर के पीछे बने फीडर में 46 ग्रामीण महिलाओं ने काम शुरू किया। इसी प्रकार अन्य 2 फीडर पर भी ग्रामीण महिलाओं ने कोरोना की मार झेलने के बाद राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एक्ट के तहत काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर यह भी है कि फीडर साफ होने की वजह से पवित्र पुष्कर सरोवर, जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, बरसात का पानी पहाड़ों से साफ होकर इसमें आएगा। जिला कलेक्टर अजमेर द्वारा कोरोना काल में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता ने आभार प्रकट किया है। पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने जिला कलेक्टर से मांग की थी कि फीडर की सफाई के लिए स्पेशल फंड जारी किया जाए। इसके बाद यह फंड जारी किया गया।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। मान रखा है कि तेज पुष्कर फिल्टर लीला सेवड़ी की सफाई का कार्य चल रहा है। लगभग हमारे पास 50 में से 46 लेबर मौजूद है अभी, और ये पुष्कर में साफ सफाई की कार्य कर रहे हैं। पुष्कर सरोवर के बरसाती पानी को लाने के लिए बने हुए पक्के फीडरों में जमा मिट्टी की सफाई का कार्य का शुभारंभ मनरेगा श्रमिकों द्वारा प्रारंभ हुआ विधिवत रूप से, और बड़े प्रयत्न, प्रयास और भागदौड़ के बाद आज ये सफाई का कार्य जमा मिट्टी को निकालने का ग्राम पंचायत गन्हाड़ा के श्रमिकों द्वारा मनरेगा में ये प्रारंभ किया गया है। और खुशी की बात है कि आज सभी जो श्रमिक है निष्ठा से और समर्पण भाव से अपनी आस्था तीर्थ पुष्कर में समर्पित करते हुए ईमानदारी से बहुत मेहनत करके, आप देख रहे हैं कि सुबह से आज जब से ये कार्य प्रारंभ हुआ है और सभी श्रमिक अपनी मेहनत से इस कार्य को करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं इस कार्य के लिए जो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने 30 लाख रुपए की तीनों फीडर की मिट्टी की सफाई की स्वीकृति प्रदान की है, इसके लिए उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और ये कार्य थोड़ा देरी से शुरू हुआ है, पर लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अभी जैसे 3 जगहों पे, तीनों फीडरों पे 50-50 लेबर कार्य कर रही है। आगामी दिनों में ये लेबर बढ़कर लगभग 100 किए जाने की पूरी संभावना है, जिससे जो जमा मिट्टी पिछले साल वापस बह के आई है उसको बाहर निकालने का पूरा प्रयास मानसून से पहले हम सब मिलकर करेंगे। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस। कोविड प्रोटोकॉल के तहत अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर छबील लगाकर पिलाया शरबत। सिख धर्म के 5वें पंथ गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर शुक्रवार को सिख समाज के लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत छबील लगाकर मीठा शरबत और मीठे चावलों का वितरण किया। बड़ी संख्या में राहगीरों और आम लोगों ने शरबत और चावल का प्रसाद ग्रहण कर अरदास की। संत कंवरराम स्कूल के पास भाई गुरबख्श सिंह के घर के बाहर छबील लगाई गई, जहां आने जाने वाले लोगों को मीठा शरबत और मीठे चावल वितरित किए गए। भाई घनश्याम सिंह ने बताया कि 5वें पंथ गुरु श्री अर्जुन देव जी को जहांगीर ने बहुत प्रताड़ित किया, यहां तक कि उनको गर्म तवे पर बैठाया गया, खौलते पानी में उबाला गया, उनके शरीर से मांस नोचा गया। इतनी यातनाएं सहने के बाद हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए 5वें दिन गुरु शहीद हो गए। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष सिख समाज उनकी याद में अरदास करते हुए सेवा के कार्य करता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे 5वें पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस है। जब जहांगीर ने अत्याचार शुरू किए ना, उस टाइम में उसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। तब गुरु अर्जुन देव जी ने उसका विरोध किया और हिंदू धर्म बचाने के लिए, खास करके हिंदू धर्म के लिए, रक्षक के लिए उन्होंने अपनी शहीदी जो है दी। उन्हें तत्ती तवी पे बैठाया गया, उसके बाद उबलती हुई देगों में उसे उबाला गया। उसके बाद में भी जब उनको तसल्ली नहीं आई तो उन्होंने मांस नोच के उन्हें शहीद करने की जो है कोशिश की गई। 5वें दिन गुरु महाराज ने अपनी देह त्याग दी इस धर्म के लिए कि अत्याचार के लिए कहीं भी वो जो है जगह नहीं है, धर्म परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं है। और इस आज के दिन जो है सारा जगत, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी सिख लोग हैं या जो भी मानते हैं गुरु महाराज को, आज उनका जो है शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। संत कंवरराम स्कूल के पास में भाई
भाई गुरबख्श सिंह के घर के यहाँ पर आज जो है उसका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। सारी संगत ने मिल के आज गुरु महाराज को नमन करते हुए उनकी शहीदी दिवस मनाई है। क्या क्या पिलाया? आज मीठा शरबत और चावल बनाए गए हैं जो लोगों में बरताया गया है। काफ़ी लोगों ने जो है इसका जो है आके उन्होंने जो है नमन किया है गुरु महाराज को। वार्ड नंबर 1 में राशन कार्ड होते हुए भी गरीब परिवारों को नहीं दिया जा रहा राशन। कुल 500 परिवारों में से 100 परिवार की सूची में राशन कार्ड आधार सौंपी कलेक्टर, डीएसओ और आयुक्त को। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के पार्षद बनवारी लाल शर्मा ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर, जिला रसद अधिकारी और नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर गरीब परिवारों को राशन कार्ड पर राशन दिलवाने की मांग की है। बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि वार्ड नंबर 1 में 500 गरीब परिवार राशन कार्ड होते हुए भी राशन सामग्री लेने से वंचित हो रहे हैं, जिन्हें कोरोना काल में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लिहाजा जब तक इन परिवारों को राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता तब तक इन्हें 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिलाया जाए। साथ ही इन सभी के राशन कार्ड पर राशन विक्रेता राशन क्यों नहीं दे रहे, इसकी भी जांच कराकर राहत दिलाई जाए। प्राथमिक तौर पर 100 लोगों की सूची मय आधार कार्ड के अधिकारियों को सौंपी गई है, जिन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिलाधीश महोदय के सामने एक बात गरीबों की रखने आया हूँ कि इन गरीबों के पास में 500 आदमी करीबन ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन राशन सामग्री नहीं मिलती है, तथा 100 कार्ड मैंने इकट्ठे करके आज जिलाधीश महोदय के सामने रख रहा हूँ, तथा जिसमें जिला रसद अधिकारी महोदय और नगर निगम को भी प्रतिलिपि दी गई है। इनके पास राशन कार्ड होते हुए भी इनको राशन सामग्री नहीं मिलती है। राशन कार्ड लेकर जब ये राशन सामग्री लेने जाते हैं तो दुकानदार ये कहता है कि इनको नहीं मिलेगा। मैंने कई बार उनको ये कहा गया कि आप लोग लिखित में दीजिए किस कारण से नहीं मिलता, लेकिन वो लोग कोई लिखित में नहीं देते हैं। इनके पास में अभी कोई भी आजीविका का कोई साधन नहीं है। इनको राशन सामग्री, मेरा निवेदन है कि जब तक राशन कार्ड चालू नहीं हो जब तक इनको 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाए, प्रति परिवार। तो और ये एक वार्ड के अंदर एक कैंप लगाया जाए। हर वार्ड में कैंप लगाओगे तो आसानी रहेगी कि हर गरीब परिवार को राशन कार्ड की जानकारी मिलेगी कि उसका राशन कार्ड क्यों नहीं चालू है, और राशन कार्ड चालू करवा करके उनको यथाशीघ्र अनाज देने की व्यवस्था करावे, मेरा निवेदन है। आईएमए संघर्ष समिति के आह्वान पर चिकित्सकों ने 16 जून को घोषित किया राष्ट्रीय विरोध दिवस। आईएमए अजमेर द्वारा जेएलएन की इमरजेंसी के बाहर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध, प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। राष्ट्रीय आईएमए संघर्ष समिति के आह्वान पर 18 जून को देश भर में चिकित्सकों ने राष्ट्रीय विरोध दिवस घोषित करते हुए जिला अस्पतालों के बाहर चिकित्सकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर आईएमए अजमेर द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को आईएमए अजमेर के अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने लीड किया। विरोध प्रदर्शन में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, महासचिव डॉक्टर हरवंश दुआ, सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन, आईएमए सर्विस विंग के अध्यक्ष डॉक्टर लाल थदानी, सचिव डॉक्टर अरविंद खरे, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम भूतड़ा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के डॉक्टर भरत छबलानी, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गोवर्धन सैनी, डॉक्टर चेतराम रायपुरिया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज के सह प्राचार्य डॉक्टर संजीव माहेश्वरी, पैथोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शर्मा सहित समस्त चिकित्सकों ने जेएलएन अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चिकित्सकों ने एलोपैथी और चिकित्सकों का मजाक बनाने वाले पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग के साथ ही चिकित्सकों के साथ हो रही हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने और चिकित्सकों को अस्पताल में सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अन्य मेडिकल फ्रेटर्निटी संस्थाओं द्वारा आज प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है द्वारा कलेक्टर के, एडीएम के, कि जो पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स पे हिंसा हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, असॉल्ट हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, उनको रोका जाए और सख्त से सख्त कानून बना के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए एवं आगे भविष्य में भी इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए हमें सुरक्षा दी जाए। इसी संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है। बहुत खेद की बात है कि चिकित्सकों के ऊपर इस तरीके के हमले हो रहे हैं, जानलेवा, जो कि कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सूरज की ओर थूका हुआ मुंह पर ही आता है। ऐसे लोग मन से कुंठित हैं, कुत्सित विचारधाराओं के हैं। हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करके समाज से दूर करना चाहिए। ये लोग आज चिकित्सकों पे कर रहे हैं, कल किसी और के ऊपर करेंगे, परसों किसी और के ऊपर करेंगे। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको समाज से दूर करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और चिकित्सकों को उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। आए दिन हमारे जो चिकित्सक हैं पूरे देश में, उन पर हमले हो रहे हैं, जबकि चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बिना चिकित्सकों को सेवाएं दे रहे हैं, मरीजों को बचा रहे हैं, है ना। और ये कि सामान्य प्रवृत्ति बन गई है कि कई छुटभैया नेता आते हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। चिकित्सक सॉफ्ट टारगेट है, उसको टारगेट बना के चाहे मरीज का मृत्यु या मरीज का हित किसी भी कारण से हुआ हो, यदि शराब पीने से भी मृत्यु हुई है तो उसकी मृत्यु का कारण डॉक्टर को बताया जाता है, यदि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है तो भी उसका कारण डॉक्टर को बताकर और डॉक्टर पर अटैक किए जाते हैं महज अपनी नेतागिरी चिपकाने के लिए। ये सर्था गलत है। ये ठीक है, मरीज भगवान नहीं है, मरीज को डॉक्टर भगवान नहीं है, मरीज के लिए जी जान से सेवा करता है। कोरोना काल में हमने देखा लगभग करोड़ों मरीजों को हमने यहाँ पर बचाया। यहाँ जेएलएन में भी आपने अजमेर में देखा कि हमारे सारे चिकित्सक खाना पीना अपने परिवार को भूलकर मरीजों की सेवा के लिए लगे रहे, किंतु उसके बावजूद जो मरीजों की प्रवृत्ति या छुटभैया नेताओं की प्रवृत्ति डॉक्टर्स पर अटैक करने की वो उचित नहीं है। उसके विरोध में हम डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, हमारा सुरक्षित कैंपस बनाने के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं, पूरा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी के विरुद्ध किए गए अनर्गल प्रचार और वैक्सीन का उपवास उड़ाने वाले हमारे शहीद डॉक्टरों का उपवास उड़ाने के विरोध भी आज हम हड़ताल कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि बाबा रामदेव को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और आईएमए ये मांग करती है कि सारे चिकित्सकों को पूरे देश में चिकित्सा सुरक्षित वातावरण प्रदान करें ताकि हम बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें। आज इसके बाद में हम यहाँ से इकट्ठे होकर कलेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे कि पूरे देश में जितने भी चिकित्सा संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनमें हमारा सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। चिकित्सकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो निंदा का विषय है। चिकित्सक अपने पूरे मन से, तन से, अपनी पूरी शक्ति के साथ सभी का इलाज करते हैं। मरना जीना किसी के हाथ में नहीं है, वो एक डेस्टिनी है। उसके लिए चिकित्सक को एकमात्र जिम्मेदारी मानकर और उनके ऊपर इस तरह से हिंसा करना ये बिल्कुल गलत है और इसका विरोध होना चाहिए और मैं इसकी निंदा करती हूँ। और मैं सभी समाज के सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो हिंसा हो रही है उसका विरोध करें और उसकी निंदा करें। धन्यवाद। पार्षद फंड से खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जेएलएन प्रशासन को सौंपे जाने के दौरान कांग्रेसी पार्षदों को नहीं किया आमंत्रित। निगम में कांग्रेसी पार्षदों ने भाजपा नेताओं और उप महापौर के खिलाफ जताया विरोध। नगर निगम में पार्षद फंड से स्वीकृत 25 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए 26 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन के सुपुर्द करते वक्त कांग्रेस के किसी भी पार्षद को आमंत्रित नहीं किए जाने से कांग्रेसी पार्षदों ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह भाजपाई करार देते हुए शुक्रवार को नगर निगम परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता और द्रौपदी कोहली ने बताया कि हमने ही पार्षद फंड से चिकित्सा विभाग को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर दिए जाने का प्रस्ताव रखा और हमें ही अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपते वक्त पूछा नहीं गया, जबकि भाजपा के सांसद, दोनों विधायक, पूर्व अध्यक्ष, उप महापौर सहित अन्य लोग यहां मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में महापौर तक को नहीं बुलाया गया तो क्या उप महापौर ही निगम के सर्वेसर्वा हो गए?
कांग्रेस भाजपा के इस कृत्य की निंदा करती है और आगाह करती है कि भविष्य में इस कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम के सभी पार्षदों के मत से जो वर्तमान में ये जो कोविड की सेकेंड लहर आई थी और ऑक्सीजन की त्रासदी हो रही थी, उस समय में ये निसग ने मिलकर निर्णय लिया था कि हमारे मत से 25-25 हज़ार रुपये दे करके और कंसेंडर जो ऑक्सीजन के यंत्र है वो खरीद करके दिया जाए ताकि मरीजों को लाभ मिलेगा। नगर निगम के द्वारा 40 लाख रुपए में से 25 लाख रुपए जवाहरलाल हॉस्पिटल को दे दिए गए। 15 लाख का निगम अपने स्तर से खरीद रहा है। कल जानकारी में प्राप्त हुआ कि वहाँ जो सांसद महोदय का एक प्रोग्राम था, कंसेंडर जो सौंप रहे थे डॉक्टरों को, उसी प्रोग्राम में हमारे जो 25 लाख से 26 कंसेंडर खरीदे गए उनको भी उन्होंने वहाँ सौंप दिया गया। उस प्रोग्राम में टोटली बीजेपी के पदाधिकारी थे, बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के सांसद थे, हमारे उपमहापौर भी वहीं थे। एक भी किसी पार्षद को सूचना नहीं थी और एक भी कांग्रेस के पार्षद को सूचना नहीं दी गई कि इस तरीके से आयोजन हो रहा है। इसका हमने घोर निंदा की है, सभी पार्षदों ने विरोध किया है, हमने मिलकर के यहाँ और महापौर जी को भी ये निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन होते रहे, उसकी सूचनाएं समय में मिलती रहे, एक अधिकारी को डेपुट करें ताकि वो सामंजस्य बैठा के रखेगा और आगे फिर ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके संबंध में हम बोलते। हाँ बिल्कुल, पार्षदों के कोटे से जो कंस्ट्रक्टर खरीदे गए थे ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर, न तो पार्षदों को कोई इतला दी गई, न पार्षदों को वहाँ बुलाया गया, जबकि हमारे विकास फंड से पैसा लिया तो कम से कम इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए। जाना नहीं जाना बात की बात थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, पूरा कार्यक्रम को भगवाकरण कर दिया और सारे बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर पदाधिकारी मौजूद थे, सांसद महोदय, दोनों एमएलए मौजूद थे और हमारे उप महापौर जी भी मौजूद थे। वहाँ पर एक भी पार्षद नहीं आया। तो इस तरह से अनियमितता की जा रही है। विकास फंड का अगर पार्षदों का फंड है तो पार्षदों का अधिकार है वहाँ जाने का, लेकिन हमें जब सूचना ही नहीं, आपके चैनल के माध्यम से इससे पता लगा कि वो हमारे विकास फंड के पैसे के जो कंस्ट्रक्टर है वो भी दे दिए गए। तो हमारी डिमांड यही है कि हम वो वापस से कंस्ट्रक्टर यहाँ नगर निगम आएंगे, हम नगर निगम के द्वारा उनको सुपुर्द करेंगे। तो अभी महापौर जी को एक लेटर देंगे और उसमें हम ये डिमांड करेंगे कि उनको यहाँ मंगाया जाए, यहाँ चेक करे जाए बाकायदा और चेक करने के बाद में फिर अस्पताल को सुपुर्द किया जाए। ये हमारी मांग है। वार्ड 62 में क्षेत्रवासियों को नहीं मिल रहा पानी, समस्या से त्रस्त आमजन की जलदाय विभाग नहीं कर रहा सुनवाई। स्थानीय पार्षद ने थक हार कर जिला कलेक्टर से लगाई फरियाद। वार्ड नंबर 62 में भीषण गर्मी में आ रही पेयजल समस्या को लेकर जलदाय महकमे के देवरे ढोकने और अधिकारियों की मान मनुहार करने के बावजूद भी जब समस्या का कोई हल नहीं हुआ तो पार्षद नरेंद्र तूनवाल ने स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन देकर समस्या का यथाशीघ्र समाधान करवाने की अपील की, जिस पर जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलवाकर उन्हें 7 दिन के अंदर समस्या का हल करने के निर्देश दिए हैं। नरेंद्र तूनवाल ने बताया कि 7 दिन में समस्या का कोई निदान नहीं हुआ तो फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और समस्या का समाधान हो जाता है तो जिला कलेक्टर महोदय का आभार व्यक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि पूरी गर्मी के दौरान भोंपो का बाड़ा, पानी की टंकी के पास ओज की डूंगरी, हर्ष विहार कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी आदि क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रवासियों को पिछले कई समय से नियमित और पर्याप्त पेयजल सप्लाई नहीं होने की समस्या को लेकर पार्षद व क्षेत्रवासियों ने जलदाय महकमे के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए, मटके फोड़े और विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। आखिर आज कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज कलेक्टर महोदय से मुलाकात करके ज्ञापन दिया कि इस वार्ड के अंदर पेयजल की समस्या और प्रेशर की समस्या, साथ ही साथ पानी की नियमित सप्लाई को लेकर इतनी समस्या चल रही है कि 4-4, 5-5 दिनों में लोगों को पानी मिल रहा है। जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं उन लोगों को पानी की समस्या है। जो धरातल पर रह रहे हैं कॉलोनी में, जैसे हर्ष विहार कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, बोपोवाड़ा कच्ची बस्ती है, वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा समस्या आ गई है। डिपार्टमेंट को कई बार सूचित करने के बाद भी डिपार्टमेंट के जरिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आज कलेक्टर साहब से मिलने के बाद में संबंधित अधिकारी को कलेक्टर साहब ने अपने चैम्बर में बुलाकर समक्ष बैठकर बातचीत कर 7 दिन का समय दिया है कि समस्या का निस्तारण करें, नहीं तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर 7 दिन में समस्या का हल नहीं होता है तो आप लोग क्या करोगे? उसके बाद में अभी तक तो कोरोना की गाइडलाइन के साथ में प्रदर्शन धरना बंद थे, और जिस तरह से अगर 7 दिन में काम हो जाता है तो जनता को सही समय से पानी मिलने लग जाता है, पर्याप्त प्रेशर में मिलने लग जाता है, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर नहीं की जाती है तो धरना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अजमेर देहात द्वारा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पटवारियों की हड़ताल से ग्रामीणों काश्तकारों के नहीं हो रहे काम, गिरदावरी नहीं होने से किसान हो रहे हैं परेशान। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष भंवरलाल बूला के नेतृत्व में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस सरकार के राज में पहली दफा गिरदावरी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सरकार के समक्ष मांग पहुंचाकर यथाशीघ्र गिरदावरी कराकर किसानों को राहत दिलाने की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। इस कांग्रेस के कार्यकाल में राजस्थान के इतिहास में इस तरह का हुआ है कि पहले बार अब की बार गिरदावरी नहीं हुई। बिना गिरदावरी किसी तरह का आकलन नहीं होता है, नहीं तो किसानों की फसल का आकलन होता है, नहीं उनकी मुआवजा का आकलन होता है। इस सरकार ने आज दिन तक कोई गिरदावरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है, और ये पहली बार इस इतिहास में है कि अब की बार काश्तकारों किसानों की कोई गिरदावरी नहीं हुई है। हाँ, कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हम कि सरकार को जगाए और पटवारियों की इस मांगों को मना के और इनको काश्तकारों को लाभ पहुँचाने का काम करा। मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या आंदोलन? किसान आंदोलन करेंगे, ग्राम स्तर से आंदोलन चालू होगा। भारतीय जनता पार्टी के तौर पर करेंगे या किसान मोर्चा संगठन? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा एक ही चीज है, अलग नहीं है। विधायक सुरेश सिंह रावत ने बताया कि किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त जिला मुख्यालयों पर राज्यव्यापी अभियान के तहत ज्ञापन सौंपे गए हैं। राज्य में पिछले 8 माह से पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बस्ते तहसील में जमा करा दिए गए हैं। गांव की सरकार के सभी काम ठप पड़े हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। पटवारियों की हड़ताल की वजह से ग्रामीणों के काम नहीं हो पा रहे। ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर पटवारियों से वार्ता करे और हड़ताल खत्म कराए, ताकि ग्रामीणों काश्तकारों के रुके हुए काम पूरे हो सकें। आज किसान मोर्चा की तरफ से हमारे किसान मोर्चा के जिले के अध्यक्ष आदरणीय भंवरलाल जी बुल्ला जी के नेतृत्व में हम सब किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। ये हमारे किसान मोर्चे का राज्यव्यापी अभियान है। जिस तरह से राजस्थान के अंदर पिछले 8-9 महीने से पटवारी हड़ताल पर गए हुए हैं, जिन पटवारियों के पास एक्स्ट्रा गांव का चार्ज है उन्होंने चार्ज लेने से मना कर दिया। सारे के सारे बस्ते उन्होंने तहसील में जमा कर दिए, लेकिन सरकार 8-9 महीने के बाद भी इनसे बात नहीं कर रही। देखिए, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। इन्होंने अपनी बात कही, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने हठधर्मिता छोड़ के किसानों को राहत पहुंचाए, क्योंकि गांव को तत्कालीन अगर कोई राहत गांव में पहुंचा सकता है
तो एक पटवारी है। आज किसी के मोटेशन नहीं खुल रहे हैं, किसी की विरासत नहीं खुल रही है। आज हमारे जो किसानों के बच्चे हैं वो दर दर भटक रहे हैं। किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है, सबको वेरीफाई, सब पे साइन पटवारियों को होते हैं। आज किसान अपनी केसीसी का लोन लेते हैं तो भी पटवारियों के साइन होते हैं। आज कोई गांव में पट्टा बनता है तो भी पटवारी उसको कर्सरे को वेरीफाई करता है। तो पटवारी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन सरकार इनकी सुन नहीं रही। सरकार को चाहिए कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वाह करे और जो भी इनकी मांग है इनको संतुष्ट करे, और नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे, क्योंकि किसान और हमारे काश्तकार बहुत परेशान है। इसी की मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर महोदय को आज हमने ज्ञापन दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।